Hello friends, this is the sixth lecture of our lecture series. In previous lecture, we have discussed about the different components of our DBMS, and in this lecture, we have discussed about difference between DBMS and RDBMS. So let's start. Okay, what is the difference? Here is some difference which I have discussed here. So first one is DBMS application stored data as a file. Okay, but in RDBMS it store in the form of table. Okay, जो हमारा डेटा है, जैसे हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल डेटाबेस जो अपना है वहां पर हमारा ना फाइल के तरह स्टोर होता है डेटा, ठीक है। लेकिन अगर हम RDBMS की बात करें तो वहां पर डेटा हमारा टेबुलर फॉर्मेट में होता है, जिसमें प्रॉपर इंडेक्सिंग, प्रॉपर एट्रीब्यूट्स, नेम, प्रॉपर रो नंबर, सारी चीजें होती है, ठीक है। सेकंड वन इज in DBMS, data is generally stored in either a hierarchical form or a navigational form. Okay, तो जैसे आपने कंप्यूटर में भी देखा है कि हमारा जो डेटा है वो कैसे स्टोर होता है, वन बाय वन। आप उसको सॉर्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि आपको कैसे डेटा चाहिए, बाय नेम चाहिए या बाय न्यूएस्ट डेट चाहिए, किस तरीके से आप ऐसे शॉर्ट कर लेते हो, है ना। और आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो यू कांट लिंक दैट फाइल, राइट। But in RDBMS provides us a facility to make a relation between one table to another. Means you can find the data from one table to another table. Okay, with the help of keys. So RDBMS, the table have an identifier called primary key and the data value are stored in the form of table, and हम किसी भी एक उसको प्राइमरी की बना देते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्राइमरी की डेफिनेशन क्या है, द एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाई द होल रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट और एम्प्लॉय, ओके, और अबाउट द डेटा, तो वो हम प्राइमरी की कहते हैं। जैसे अगर हम स्टूडेंट के केस में लें तो एनरोलमेंट नंबर इज अ प्राइमरी की, क्योंकि ये हर किस बच्चे का अलग अलग होता है, ठीक है। अगर हम एम्प्लॉय का केस लें तो एम्प्लॉय आईडी इज अ प्राइमरी की, क्योंकि हर एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी अलग अलग होती है, और यू कैन आइडेंटिफाई होल डेटा ओनली विद द employee ID, because all the things are correlate with employee ID. Okay. Second thing, normalization is not present in DBMS, but it is present in the RDBMS. What is normalization? We will discuss this in upcoming lectures. RDBMS is a process, or we can say a schema, which is used to reduce the redundancy from the table. Okay. तो नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन हमारा एक तरीके से रिडंडेंसी दूर करती है, ठीक है। तो जो हमें RDBMS में तो मिलती है बट DBMS में नहीं मिलती। नेक्स्ट इज DBMS डज नॉट अप्लाई एनी सिक्योरिटी विद रिगार्ड टू द डेटा मैनिपुलेशन। कोई भी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करती है, बट RDBMS सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एसेट प्रॉपर्टी के तौर पर। एसेट प्रॉपर्टी क्या होती है? वी विल डिस्कस्ड इन द अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, now DBMS use file system to store data, so there will be no relation between the table. Okay, फाइल की तरह स्टोर करता है, कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें RDBMS की, क्योंकि ये टेबलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है, तो यहाँ पर इनके बीच में क्या करती है, एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप एक डेटा को दूसरे डेटा से कंबाइन कर सकते हो या मैच कर सकते हो, या अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप फैच भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज database management system has to provide some uniform method to access the stored information. ये कुछ methods provide करता है जिसके थ्रू हम डेटा क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। बट इन RDBMS system support a tabular structure of the data and relationship between them to access the stored information. अगर हमारा जैसे एम्प्लॉय का डेटा हमने एग्जांपल दिया था, एम्प्लॉय का आधा डेटा एक टेबल में है, आधा डेटा एक टेबल में है,
तो प्राइमरी की और फॉरेन की और नंबर ऑफ कीज होती है, उनके थ्रू हम डेटा को लिंक कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं, हमारे लिए एक्सेस करना इजी है। बट हम सिर्फ डीबीएमएस की बात करें तो हमें कुछ पर्टिकुलर मेथड्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, डेटा को मैच कर सकते हैं या फैच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, डीबीएमएस डज नॉट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बट आरडीबीएमएस सपोर्ट। मतलब आप डीबीएमएस के फॉर्म में अगर आपने डेटा स्टोर किया, मीन्स फाइल के फॉर्म में अगर डेटा स्टोर किया है, तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट का मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पर उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसको डाल नहीं सकते। बट आरडीबीएमएस हमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। Database is meant to be the small organization and deal with small data, but RDBMS handle a large amount of data. DBMS एक तो स्मॉल डेटा को डील करता है और इसमें सिंगल व्यू होता है, एक टाइम पर एक ही व्यू हम देख सकते हैं। बट आरडीबीएमएस में क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल करता है और मल्टीपल व्यूज होते हैं इसके, ठीक है। जिस यूजर को आपको जो जो चीजें दिखानी है आप वही दिखा सकते हो, है ना। और कुछ चीजें जो आपको हाइड करनी है वो आप हाइड कर सकते हो, बट डीबीएमएस में ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल है जैसे एक्सएमएल फाइल, ठीक है। और आरडीबीएमएस के एग्जाम्पल है माई सीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ओरेकल, ये कुछ उसके एग्जाम्पल है। That's all about this lecture. If you have any query with this, do comment. If you want to learn more about this subject or some other topics which I have not covered in my videos, you can uh, connect with me over a comment. Okay, thank you.